हेलो एंड वेलकम टू इंडिया एजुकेशन हब। मैं रोशन प्रसाद आपका फिर से स्वागत करता हूं इंडिया एजुकेशन हब के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था सेल और उससे रिलेटेड कुछ सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में। सेल यानी कि कोशिका, जो कि बेसिक यूनिट ऑफ एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो बेसिक यूनिट होगी वो सेल ही होगी। इनफैक्ट जो ऑर्गेनिज्म डेड हो चुके हैं, मर चुके हैं, उनकी भी बेसिक यूनिट सेल ही है। ओके, जहां पे हमने लास्ट लेक्चर को लीव किया था वहीं से आगे बढ़ेंगे। ओके, सो वी स्टार्ट हियर। सेल ऑर्गेनेल्स हम देख रहे थे, तो सेल ऑर्गेनेल्स में हम देखेंगे आज कुछ नए सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में, जैसे कि आपका हो गया माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? पावर हाउस है। कल हमने सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल देख लिया था, आज हम देखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया इज पावर हाउस ऑफ द सेल। इसे हम पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। ओके, इसकी स्ट्रक्चर देखेंगे तो कुछ इस प्रकार की स्ट्रक्चर होती है और इसके अंदर कुछ इस प्रकार के आपको चीजें मिलेंगी। ये आउटर मेम्ब्रेन हो गया। ओके, और ये क्या हो गया? दिस इज इनर मेम्ब्रेन एंड दिस, ये जो कर्व स्ट्रक्चर, इसे क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं क्रिस्टी। ओके, अब क्या है भाई, ये एटीपी फॉर्म करता है। क्या फॉर्म करता है? एटीपी। तो रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए? फॉर्मेशन ऑफ एटीपी के लिए। रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ, एक मिनट, रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एटीपी। एटीपी के फॉर्मेशन के लिए ये रिस्पॉन्सिबल है। ओके, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। इसके बाद आता है आपका न्यूक्लियस। न्यूक्लियस बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूक्लियस न्यूक्लियस वाज डिस्कवर्ड बाय, किसके द्वारा हुआ था? डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन। ओके, रॉबर्ट ब्राउन ने इसकी डिस्कवरी की थी। किस ईयर में की थी? 1800 या 1900 किस में की? आपको कोई जरूरत नहीं, आपको सिर्फ जरूरत है इसके साइंटिस्ट है। फिर आते हैं एक और चीज, मैं पिछले पेज में भूल गया। ये जो है आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, मतलब कितने मेम्ब्रेन होते हैं? टू लेयर्ड होते हैं। कितने लेयर्ड होते हैं? टू लेयर्ड होते हैं। वैसे ही ये भी कैसी है? डबल मेम्ब्रेनस है। डबल मेम्ब्रेनस मतलब टू लेयर होती है। डबल मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट। ओके, कंटेन्स जेनेटिक मटेरियल, इसके पास जेनेटिक मटेरियल भी होती है, तो कंटेन्स जेनेटिक मटेरियल। अब जेनेटिक मटेरियल किस फॉर्म में होगी? या तो डीएनए के फॉर्म में होगी या फिर आरएनए के फॉर्म में होगी। यानी ये दोनों क्या है असल में? है तो न्यूक्लिक एसिड, तो फिर न्यूक्लिक एसिड्स के ही फॉर्म में होगी। ओके, आगे बढ़ते हैं और इसके बारे में देखा जाए तो क्या होता है? न्यूक्लियर पोर इज प्रेजेंट। न्यूक्लियर पोर इज प्रेजेंट। न्यूक्लियर पोर प्रेजेंट होता है। हम देखें एक सेल को, तो सेल के अंदर क्या है? ये न्यूक्लियस है, ये साइटोप्लाज्म है। दिस इज साइटोप्लाज्म। ठीक है, और न्यूक्लियस को हम बाहर ला के देखें, ये रहा आपका न्यूक्लियस। इसके अंदर छोटी सी न्यूक्लियोलस और भी बहुत मटेरियल सब चीजें हैं। ओके, तो इसके अंदर जो फ्लूइड मटेरियल है, जैसे यहाँ साइटोप्लाज्म थी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? न्यूक्लियोप्लाज्म। ओके, न्यूक्लियोप्लाज्म। यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन सिंगल लेयर है, लेकिन यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डबल लेयर रहेगी। ओके, डबल लेयर है। और गौर करोगे तो इसके अंदर छोटे छोटे पोर्स भी होते हैं।
तो ये पोर क्या कहलाएंगे? न्यूक्लियर पोर कहलाएंगे। ये देखो हमने यहां देखा है न्यूक्लियर पोर, न्यूक्लियर पोर। और आपसे एक और विनती है, यदि आप ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं और आपको इन्फॉर्मेशन इससे मिल रही है, आपको फायदा हो रहा है, तो इस सेशन को, इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों को या फिर ऐसे लोगों के साथ शेयर करें जिनको इससे फायदा हो। वैसे लोगों को शेयर ना करें जिन्हें इनसे कोई लेना देना ही ना हो। वैसे लोगों को शेयर करें जो पढ़ने लिखने में संलग्न रहते हैं, पढ़ाई लिखाई से जुड़े हुए हैं। ओके, ताकि कुछ इससे वो प्रोडक्टिव काम कर सके, इससे कुछ जान पाए। तो इसको हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियर पोर कहते हैं। अब ये न्यूक्लियर पोर करता क्या है? न्यूक्लियर पोर, ये न्यूक्लियर पोर फैसिलिटेट करता है। क्या चीज की फैसिलिटेट करता है? फैसिलिटेट्स मटेरियल का आना जाना। किधर से? साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियोप्लाज्म। फैसिलिटेट्स ट्रांसपोर्ट ऑफ materials along the nuclear membrane, along the nuclear membrane, या फिर इसके जगह कह सकते हो और बिटवीन किसके बिटवीन? न्यूक्लियोप्लाज्म एंड साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म के बीच में इसको फैसिलिटेट करता है, मटेरियल्स के लेन देन को। इसके बाद जो आती है नेक्स्ट जो आपकी सेल ऑर्गेनेल है, दैट इज वैक्यूल। लेकिन वैक्यूल से पहले मैं आपको कुछ और बताना चाहूंगा। ओके, वैक्यूल से पहले मैं बताना चाहूंगा एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम क्या होती है? असल में इसको हम एक और नाम से जानते हैं, ऑल्सो कॉल्ड एज गर्ल सिस्टम। इसको क्या कहते हैं? गर्ल सिस्टम के नाम से भी हम इसे जानते हैं। ओके, गर्ल सिस्टम क्या है? गर्ल सिस्टम को देखा जाए तो जी फॉर गोल्जी एपरेटस, यानी गोल्जी बॉडी या फिर गोल्जी एपरेटस। ईआर को हम कह देंगे, ईआर मतलब इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और एल फॉर लाइजोजोम। और इसमें एक और होता है वैक्यूल। ये कुछ चीजें मिलकर के क्या बनती हैं? आपका पूरा का पूरा गर्ल सिस्टम बनती है। जानते हो इसको क्यों गर्ल सिस्टम कहते हैं? क्योंकि ये जो 4 सेल ऑर्गेनेल है, इन सभी की आपस में फंक्शनिंग कोऑर्डिनेटेड होती है। जैसे नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को देखो तो 2 तरह के होते हैं, एक RER रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक SER स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। वेल, अब रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसका जो सरफेस होता है रफ होता है, खुरदुरा होता है। क्यों? क्योंकि इस पर राइबोसोम्स रहते हैं। तो ये क्या काम करता है? प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है, प्रोटीन सिंथेसिस। और SER है, ये किस में लगा रहता है? लिपिड सिंथेसिस। अब गौर करना, ये प्रोटीन और लिपिड बना रहा है कौन? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। गोल्जी बॉडी क्या कर रही है? गोल्जी बॉडी क्या कर रही है? गोल्जी बॉडी पैकेजिंग कर रही है, PACKAGING। ओके, पैकेजिंग ऑफ मटेरियल्स। और जानते हैं ये मटेरियल्स कौन है? ये मटेरियल्स यही लिपिड है, ये मटेरियल्स यही प्रोटीन है। कहने का मतलब ये गोल्जी बॉडी इन्हीं प्रोटीन, इन्हीं लिपिड्स को पैकेज कर रही है। कार्बोहाइड्रेट के साथ प्रोटीन को मिला दे रही है, ग्लाइको प्रोटीन बना दे रही है, लिपिड के साथ मिला के ग्लाइकोलिपिड बना दे रही है। ऑल ओवर पैकेजिंग ऑफ मटेरियल्स हो रही है। साथ ही साथ इसको हम कहते हैं ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल, ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल, ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल। ओके, और ये जो सेशन आप कहेंगे कि सर ये तो बहुत फास्ट आप चल रहे हैं, तो हाँ, ये क्रैश कोर्स की सेशन चल रही है। तो क्रैश कोर्स में नॉर्मल जो हम लोग सेशन प्रोवाइड करते हैं ईयर लॉन्ग कोर्सेज की, उसके मुकाबले ये थोड़ी सी फास्ट होती है। ओके,
और आपको इस क्रैश कोर्स से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो तो आप इस कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। 1 मिनट, मैं आपको नंबर लिख दे रहा हूं। ये रही नंबर 7818 70466। ओके, तो ये नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। दिस इज द इंडिया एजुकेशन हब। इंडिया एजुकेशन हब की ये कॉन्टैक्ट नंबर है। आप इस पे डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं। किसी भी क्वेरी के रिगार्डिंग आपको फुल असिस्टेंस दी जाएगी, पूरी तरह से मदद की जाएगी। बढ़ते हैं हमारे टॉपिक की तरफ। लाइजोसोम क्या है? इनफैक्ट लाइजोसोम को भी कौन बनाता है? गोल्जी बॉडी बनाती है। गोल्जी बॉडी के द्वारा बनाया जाता है। गोल्जी बॉडी प्रोड्यूसेस, इसे लाइजोसोम को प्रोड्यूस कर रही है। ओके, इसको यहां काट दो। गोल्जी बॉडी प्रोड्यूसेस लाइजोसोम, और इसको हम कहते हैं सुसाइडल ओके बैग ऑफ द सेल। क्यों? क्योंकि इसके पास होती है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। नेक्स्ट में देखते हैं इसके बारे में अच्छे से। लाइजोसोम, इसको क्या कहते हैं? सुसाइडल बैग। क्यों? क्योंकि इसके पास होती है हाइड्रोलाइटिक पीएच वाली एसिडिक एंजाइम। हाइड्रोलाइटिक पीएच वाली एसिडिक एंजाइम्स ये क्या करती है? ये बाहर से जो पैथोजेंस आते हैं, जो सेल के ही अपने ही सेल के अंदर के ही कुछ सेल ऑर्गेनेल्स के टूटे फूटे फ्रेगमेंट्स होते हैं, या फिर कोई पैथोजन कोई माइक्रोब सेल के अंदर आ गया तो उसको इनगल्फ करने का काम करते हैं, यानी एंडोसाइटोसिस करने का काम करते हैं। एंडोसाइटोसिस, और इस जब एंडोसाइटोसिस होगी उसको इनगल्फ करेंगे तो उस पे एंजाइम्स रिलीज करेंगे, उसको सरा गला देंगे, डाइजेस्ट करेंगे, फिर उसमें से अब्जॉर्ब करके उसको बाहर निकाल देंगे। तो बाहर निकालेंगे तो उसको हम कहेंगे एक्जोसाइटोसिस। उसको कहेंगे हम एक्जोसाइटोसिस। ओके, चलिए देखते हैं एंडोसाइटोसिस को। एंडोसाइटोसिस, एंट्री ऑफ materials inside the cell ऑब्लिक ऑर्गेनेल। सेल के अंदर या फिर किसी ऑर्गेनेल के अंदर एंट्री हो रही है मटेरियल की तो कहेंगे एंडोसाइटोसिस। इसको देखा जाए तो दो तरह का होता है। एक होता है फैगोसाइटोसिस, एक होता है पिनोसाइटोसिस। ओके, फैगोसाइटोसिस एंड पिनोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस हम तब कहेंगे जब जो मटेरियल्स है वो मटेरियल्स कैसे हैं? मटेरियल्स आर लार्ज, साथ ही साथ और क्या है? सॉलिड हैं। ओके, और पिनोसाइटोसिस कब कहेंगे? जब मटेरियल्स कैसे हैं? मटेरियल्स आर स्मॉल, और साथ ही साथ कैसे हैं? वो लिक्विड मटेरियल टाइप के हैं, लिक्विड है या फिर बहुत ही स्मॉल है, तो हम क्या कहेंगे? पिनोसाइटोसिस। अब एक्जोसाइटोसिस देखा जाए, एक्जोसाइटोसिस, एक्जोसाइटोसिस देखा जाए तो इसमें क्या है? रिमूवल ऑफ मटेरियल्स, रिमूवल ऑफ मटेरियल्स फ्रॉम सेल, सेल या फिर ऑर्गेनेल, सेल या फिर ऑर्गेनेल के अंदर से किसी भी प्रकार की मटेरियल्स की रिमूवल हो रही है, दैट इज कॉल्ड एज एक्जोसाइटोसिस। तो लाइजोसोम में देखा जाता है कि भाई एक्जोसाइटोसिस होती है। लाइजोसोम में एक और चीजें हैं। लाइजोसोम सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल हैं। ओके, अब एक और चीज देखिए, एक लिस्ट में दे देता हूं। 2 लेयर, ठीक है, और 0 लेयर।
दो लेयर की मेम्ब्रेन है या फिर मेम्ब्रेन ही नहीं है, इन दोनों को हम देखेंगे। डबल लेयर मेम्ब्रेन में हम देखें तो हमारे पास आ जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया, और आ जाएगा क्लोरोप्लास्ट, ओके, क्लोरोप्लास्ट, और साथ में आ जाएगा आपका माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, क्लोरोप्लास्ट हो गया, और न्यूक्लियस हो गया। तो ये तीन हो गए आपके जिनके पास डबल लेयर की प्रोटेक्शन है। और जीरो लेयर में देखें तो राइबोसोम, ये राइबोसोम प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक दोनों में मिलता है। राइबोसोम हो गया, दूसरा हो जाएगा आपका न्यूक्लियोलस, और तीसरा हो जाएगा सेंट्रियोल। ये न्यूक्लियोलस न्यूक्लियर डिवीजन कराता है, न्यूक्लियर डिवीजन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, और सेंट्रियोल सेल डिवीजन कराता है। फिर आप कहोगे सर राइबोसोम क्या डिवीजन कराता है? राइबोसोम प्रोटीन फैक्ट्री है, प्रोटीन सिंथेसिस कराता है, ओके, सिंथेसिस। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? पावर हाउस है, पावर हाउस। क्लोरोप्लास्ट क्या कराता है? फोटोसिंथेसिस कराता है, ठीक है। न्यूक्लियस क्या करता है? डायरेक्शन देता है कि क्या काम करना है क्या नहीं करना है, तो इसको डायरेक्टर ऑफ द सेल कहते हैं। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको जानना चाहिए, आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट आते हैं, और आज का ये लास्ट टॉपिक होगी, दैट इज वैक्यूल। वैक्यूल, वैक्यूल क्या है? वैक्यूल को हम कहते हैं, वैक्यूल का जो मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन, इसके मेम्ब्रेन को हम क्या कहते हैं? नोन एज टोनोप्लास्ट, नोन एज टोनोप्लास्ट, ओके। वैक्यूल की जो मेम्ब्रेन है उसको हम टोनोप्लास्ट नाम से जानते हैं। प्रेजेंट इन प्लांट सेल, प्लांट सेल में ये प्रेजेंट होती है, और कैसी होती है? लार्ज होती है। कहां पे होती है? सेंटर में होती है। और एब्सेंट कहां होती है? एब्सेंट इन एनिमल्स। एनिमल्स में एब्सेंट तो नहीं कहना चाहिए वैसे, क्यों? या तो एब्सेंट होते हैं या फिर बहुत ही छोटा सा टिन्ना सा होते हैं। तो एब्सेंट इन एनिमल्स, और बहुत ही टाइनी, टाइनी, टाइनी इन एनिमल्स, एनिमल से बहुत ही टाइनी होते हैं, ओके। अब देखते हैं इनका काम क्या है। स्टोर वाटर, मेनली स्टोर वाटर, बट ऑल्सो स्टोर वेस्ट प्रोडक्ट, वेस्ट वेस्ट प्रोडक्ट्स, और बाई प्रोडक्ट्स, बाई प्रोडक्ट को भी स्टोर करते हैं। साथ ही साथ कभी कभार फूड भी स्टोर करते हैं। इन सभी चीजों को ये स्टोर करने का काम करते हैं। प्लांट सेल देखे, प्लांट सेल, तो उसमें कुछ आपको इस प्रकार का मिलेगा। इसके बाहर सेल वॉल भी है, ये लो सेल वॉल, और इसमें सेंटर में ये रहा आपका वैक्यूल, ओके, ये वैक्यूल है। और कहीं कोना में क्या आ गया? आपकी न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस कॉर्नर में होता है और छोटा होता है, ओके। तो यही रहा आज के टॉपिक का इंपॉर्टेंट पार्ट। और आपको किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। इंडिया एजुकेशन हब की टीम है आपके लिए, इंडिया एजुकेशन हब, ओके। इसकी जो टीम है, इसकी कांटेक्ट नंबर है 7818870466। आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे इस इंडिया एजुकेशन हब में आपको तमाम कोर्सेज, जो यूजी कोर्सेज होते हैं, वो तमाम कोर्सेज आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। फ्री में भी कुछ कोर्सेज चल रही है, कुछ कोर्सेज पेड भी चल रही है। जो स्टूडेंट्स पे करते हैं उनको अलग से बाकी चीजें दी जाती है, जैसे नोट्स वगैरह हो गए, रेगुलर टेस्ट हो गए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो गए, और साथ ही साथ गेस मतलब कि कौन से क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा है, कौन से क्वेश्चन नहीं आ सकते हैं, यानी कि आपकी जो तैयारी हो एकदम पर्टिकुलर वे में हो। और जो फ्री वाले क्लासेस में सिर्फ लेक्चर चलती है और कुछ नहीं, और उसमें और कोई असिस्टेंस नहीं दी जाती है। तो अधिक जानकारी के लिए आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और I hope you will get the best, okay? And here I am signing out. Wish you all the best. Keep your preparation going on. Bye bye.